फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बढ़ रहे हैं फंक्शन चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एलजीबी रूल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, तो आज उसका डिटेल एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप काम करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट केसेस टू अंडरस्टैंड ग्लोबल एंड द लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, कंप्लीटली एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको बहुत सारे ऐसे केसेस समझ में आएंगे जहां पर कि लोकल स्कोप काम किस तरीके से कर रहा है, ग्लोबल स्कोप काम किस तरीके से कर रहा है, किसी एक वेरिएबल को ग्लोबल कैसे बना सकते हैं लोकल स्कोप में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वेरिएबल इन लोकल स्कोप बट नॉट इन वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप, मतलब कि ग्लोबली जो वेरिएबल रहेगा लोकली नहीं रहेगा। तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को पहले देखते हैं। यहाँ पर एक कैल्शियम नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया, एक्स और वाई जिसके पैरामीटर्स हैं, एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सिंपल सी बात है, इसमें ऐड हो रहा है। अब प्रिंट num1। अब ये देखिए num1 जो है, num1 को तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने डिफाइन किया नहीं, ना तो यहाँ है num1 ना तो यहाँ पर काम कर रहा है, डायरेक्टली हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर दिए हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट हमेशा हमें एरर देता है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसे यूज ही उसे डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर आता है एलजीबी रूल का बात, कि जैसे ही फंक्शन रन करना स्टार्ट करेगा तो ये सर्च करेगा कि ये कहाँ अवेलेबल है। पहले इसे लोकल स्कोप में खोजेगा, है नहीं है, फिर इसे इंक्लोजिंग इन्वायरमेंट में खोजेगा, तो इंक्लोजिंग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो खत्म। फिर जाएगा ग्लोबल स्कोप में। अब देखिए num1 को सबसे पहले सर्च किया, लोकल में नहीं मिला। अब ग्लोबल में जैसे गया तो यस num1 इज प्रेजेंट है, मतलब कि डायरेक्टली इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तो हम जानते हैं, ग्लोबल जो वेरिएबल होते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो भी डिक्लेयर किए हुए रहते हैं ग्लोबल स्कोप में, वो तो पूरे प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं। तो इस डायरेक्टली num1 की वैल्यू उठ करके यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। और रिटर्न एस, तो ये वाला लाइन है, ठीक है। फिर num1 num2 यहाँ पर यूज किया और फाइनली कैल्शियम को कॉल करके num1 num2 को कॉल किया गया। इस num1 की वैल्यू पहुंची इस एक्स के पास में और इस num2 की वैल्यू पहुंची इस वाई के पास में। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या करता है काम ये। जैसे मैं इसे रन करता हूं, अब आप देखिए रन करने के बाद में क्या हो रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर मेरे से पूछा, मैंने 5, फिर 5 आ गया हमारे पास में। तो देखिए जो फर्स्ट 5 आ रहा है 5, तो ये मतलब कि एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, ये 2 लाइन हो गया। जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए कि जैसे ये लाइन पहुंचा यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर इज कैल्शियम, तो ये डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से पहुंच गया सीधे इस जगह पर। अब इस जगह पहुंचने के बाद में num1 की वैल्यू जो थी वो किसके पास गई, x के पास, और num2 की वैल्यू गई y के पास, और s इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ यूज हुआ। तो सबसे पहले num1 को प्रिंट करना है, तो num1 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो ये num1 की वैल्यू सीधा यहाँ पर प्रिंट कर गई 5। अब रिटर्न जब s होगा तो ये लाइन यहाँ पर आकर के वैल्यू देगा, तब दिखेगा हमें सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रोग्राम की तरफ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी कि ग्लोबली को हम लोग किस तरीके से लोकल स्कोप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। देखिए अगला प्रोग्राम है हमारा वेरिएबल नाइदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप, ना तो ये लोकल में है ना तो ग्लोबल में है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए क्या है, यहाँ एक फंक्शन यूज किया गया है ग्रीट नाम का, ठीक है, ब्लैंक फंक्शन है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, और प्रिंट कर रहा है माई नेम इज, और ये नेम जो है ये कैसा, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब इस वेरिएबल नेम को सर्च करना स्टार्ट करेगा सबसे पहले हमारा कंपाइलर। सबसे पहले लोकल में भी कहीं नहीं है, इंक्लोजिंग है ही नहीं। ग्लोबल इस पार्ट में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ तो सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी ग्लोबल में भी नहीं है। बिल्ट इन, तो क्या नेम नाम का कोई वेरिएबल बिल्ट इन होता है, कोई कीवर्ड है, कोई फंक्शन है, तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या आना चाहिए, आउटपुट। अब आप सोचिए, जब तक मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूं क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए जल्दी। तो ये एरर देगा, एग्जैक्टली ये एक एरर मैसेज थ्रो करेगा। क्यों एरर मैसेज क्या दिख रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम का कोई भी वेरिएबल नेम है ही नहीं, तो नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये था कि ना तो लोकल स्कोप में ना तो ग्लोबल स्कोप में, तो वैसा वेरिएबल जो कि कहीं भी नहीं हो एरर थ्रो करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अब आता है हमारे पास में एग्जांपल 3। यहां पर क्या है, सम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप। अब यहां से आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज दोस्तों बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार ही पाइथन के मतलब जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो अभी तक एक बार मतलब मैं नहीं बता सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन आपके प्री बोर्ड्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। चलिए देखिए,
यहाँ बोल रहा है कि सम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप, लोकल में भी हो और साथ साथ ग्लोबल में भी हो। वैसे केस में कैसे ये समझेगा कि कहाँ की वैल्यू मुझे लेनी है? प्रोग्राम देखते हैं। डिफाइन स्टेट वन नाम का फंक्शन है, ब्लैंक फंक्शन है, कोई बात नहीं है। टाइगर इक्वल्स टू 15 इसकी वैल्यू सेट करके रखी हुई है। और प्रिंट टाइगर, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट अ लोकल वेरिएबल विथ नेम टाइगर। ठीक है, टाइगर नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाएगा एज इट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। सीधी सी बात है कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोगों ने यूज किया, इसलिए टाइगर नाम का एक लोकल वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 15 है। क्लियर, छोटा सा बात है। तो इट विल नॉट रेफर टू टाइगर ऑफ द मेन प्रोग्राम, और ये मेन प्रोग्राम में जो टाइगर है इसको रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट टाइगर यहाँ पे आया, तो इस टाइगर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? ऑब्वियसली ये वैल्यू हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ये वैल्यू 15। अब यहाँ पर फिर मेन पार्ट आता है, तो प्रोग्राम रन कहाँ से होता है हमारा? यहाँ से, मेन पार्ट से। तो टाइगर की वैल्यू 95। क्लियर, प्रिंट टाइगर, टाइगर क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पर प्रिंट करेगा टाइगर 95 कर दिया। इसके बाद फिर स्टेट 1 कॉल हुआ, तो जैसे ही स्टेट 1 कॉल हुआ ये पहुंचा सीधा यहाँ से यहाँ पे, तो डिफाइन स्टेट 1। अब टाइगर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 15। तो फिर से यहाँ पर फंक्शन के अंदर प्रिंट टाइगर है, मतलब इस जगह पर इस लाइन, ये इसका आउटपुट हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट करेगा इस लाइन के लिए 15। चलिए ठीक है, 15 में प्रिंट कर गया। अब वापस से अगेन प्रिंट टाइगर, तो देखिए ये जो था, ये लाइन जो था और ये टाइगर की जो वैल्यू थी 15, ये सिर्फ विथ इन द फंक्शन थी। फंक्शन से बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो ये इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, इस जगह का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब जो ये टाइगर है, ये टाइगर क्या प्रिंट करके देगा? ये टाइगर प्रिंट करके देगा हमें 95, क्योंकि ये मेन पार्ट का है। तो इस लाइन का आउटपुट हमारे पास में आएगा, इस लाइन का भी आउटपुट हमारे पास आएगा 95 ही। ठीक है ना, अब रन करके इसे दिखाता हूं, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है फिलहाल? 95, 15 और 95। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, आप देखते जाइए, बिल्कुल समझ में आने वाला है आपको। देख लीजिए आउटपुट हमारे पास में 95 है, 15 है और 95 है। यही सेम आउटपुट मैंने आपको बताया था लिख करके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने का कुछ था ही नहीं, सिंपल सा चीज था कि अगर मैं किसी वेरिएबल को लोकल में कॉल करता हूँ, मतलब असाइन करता हूँ या बनाता हूँ, तो उसका जो मतलब वैल्यू जो है वो लोकल तक ही लिमिटेड है, लोकल से बाहर वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर सेम नाम का वेरिएबल आपका मेन पार्ट ग्लोबली अगर डिक्लेयर है तो वो काम करेगा मेन पार्ट में। ठीक है ना, लोकल वाला वैल्यू लोकल तक ही लिमिटेड है। और एक और बात ध्यान में देने वाली है कि जब ये 95 ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है, तो क्यों ये 15 को ओवरराइड नहीं किया? तो ये कभी नहीं करेगा, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक पार्ट को यहां पर लोकल में क्रिएट किया है सेम नाम का, तो ग्लोबल इसको ओवरराइट नहीं करेगा, ये लोकल वाला ही प्रिंट करेगा विथ इन द फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला हमारे पास जो एग्जांपल है वो है यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड लोकल स्कोप। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा और पेचीदा हो गया है। यहां पर बोल रहा है कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने वाले हैं इनसाइड ए लोकल स्कोप, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल में आ रहा है, अब आने वाला है, जो मैं लास्ट प्रोग्राम में बता रहा था कि वो नहीं हो पाया। थोड़ा हौच-पौच अगर हो रहा हो तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन आप समझते जाएंगे अगर एक एक करके तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए यहां पर बोल रहा है टू टेल अ फंक्शन दैट फॉर अ पार्टिकुलर वेरिएबल नेम डू नॉट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल बट वी यूज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब क्या बोल रहा है, आपने लास्टली प्रोग्राम में एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया ना टाइगर को प्रिंट करवाने के लिए। अभी बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल को आप क्रिएट ना करके जो ग्लोबली आपने क्रिएट किया उसी को आप यूज करें, तो उसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वी नीड टू राइट ग्लोबल वेरिएबल नेम। देखिए आप आउटपुट समझिए, बहुत आसान है। डिफाइन स्टेट 1, पूरा प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम था, बस सिर्फ ये लाइन को छोड़ करके ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। ठीक है ना, ये लाइन एक एक्स्ट्रा है। अब इस लाइन को समझिए, देखिए क्या बोल रहा है। मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पर भी सामने सामने रख देता हूँ तो आप शायद और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ये प्रोग्राम है और ये हमारे पास ये प्रोग्राम है। क्या इसमें चेंजेस है? बस यही तो एक लाइन का चेंज है ना, कि हमारे पास में देखिए डिफाइन स्टेट यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, टाइगर इक्वल्स टू 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है। प्रिंट टाइगर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बाकी सब तो नीचे। टाइगर 95 प्रिंट टाइगर, टाइगर 95 प्रिंट टाइगर, स्टेट 1 टाइगर, ये सारी चीजें यहाँ पर है। बस जो एक डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है? वो डिफरेंस है बस सिर्फ इस वाले लाइन का, कि ग्लोबल टाइगर ये लाइन यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल टाइगर क्या बदलेगा देखिए। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आउटपुट आप रन करना स्टार्ट किया, सबसे पहले ये लाइन हुआ, टाइगर की वैल्यू 95, तो प्रिंट टाइगर, तो ये लाइन प्रिंट करेगा 95 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर आया स्टेट 1, जैसे ही कॉल हुआ ये सीधा पहुंचा यहाँ से उठ करके इसके पास। स्टेट 1 मतलब ग्लोबल टाइगर। अब देखिए जो टाइगर है
इसको ग्लोबली यूज करना है हमें। तो कौन सा टाइगर को, ये वाले टाइगर को आपको ग्लोबली यूज करना है। तो आपने प्रिंट किया टाइगर, तो टाइगर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, तो टाइगर की वैल्यू जो आपके सामने निकल करके आ रही है वो आ रही है मतलब आपने बना दिया टाइगर को ग्लोबल, तो टाइगर की वैल्यू आपके पास यहां पर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक है। तो प्रिंट टाइगर, टाइगर यहां पर प्रिंट कर दिया 15, तो मतलब ये स्टेट 1 जो है ये लाइन क्या कॉल करेगा हमारा, ये कर देगा 15 प्रिंट, ठीक। लेकिन टाइगर को हम लोगों ने अब ग्लोबल बना चुका है, मतलब कि जो भी टाइगर की वैल्यू अब है वो ग्लोबल बन चुकी है और पूरे प्रोग्राम में वही रहने वाली है, चाहे वो मेन पार्ट में भी वैल्यू चेंज क्यों ना हो, लेकिन जो इस फंक्शन के अंदर में वैल्यू टाइगर की सेट हो गई वो ग्लोबल अब बन चुका है, और ग्लोबल बनने की वजह से पूरे प्रोग्राम में वही यूज होने वाला है। तो जब आप वापस से प्रिंट टाइगर करेंगे तो लास्ट प्रोग्राम में ये प्रिंट टाइगर जो थी वो इसका वैल्यू ले रहा था, लेकिन अभी ये इसका ना लेकर के अब डायरेक्टली ये ग्लोबल टाइगर 15 लेगा और इस लाइन का आंसर आएगा हमारे पास में वापस से 15, ठीक है। इसे एक बार और मैं रिपीट करता हूं। देखिए क्या हो रहा है फिलहाल कि ग्लोबल टाइगर जैसे ही ये वर्ड एक नया आया है, यहां से रन करना स्टार्ट हुआ, टाइगर की वैल्यू 95 यहां पर प्रिंट कर गया, हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दिया हमें 95। जैसे ही 95 दिया अब स्टेट 1 कॉल हुआ, स्टेट 1 यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचते ही साथ में पहला लाइन है टाइगर को ग्लोबल बना देना है, मतलब एक कीवर्ड वेरिएबल है जो कि उसको ग्लोबल बनाना है। कौन सा वेरिएबल, टाइगर नाम का। टाइगर की वैल्यू 15 है, प्रिंट टाइगर, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे रहा है 15। तो ये प्रिंट का आउटपुट कहां पहुंचेगा, इसके पास ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन कॉल है, तो इसका आउटपुट आ गया 15। अब उसके बाद में वापस टाइगर यहां प्रिंट करना है। तो देखिए ये जो टाइगर है लास्ट प्रोग्राम में इस वाले का वैल्यू उठाया, सॉरी इस वाले का वैल्यू ये उठाया था क्योंकि ये मेन पार्ट में था, लेकिन इसमें प्रोग्राम में चेंज क्या है कि क्योंकि ये ग्लोबल यहां पर लिख दिया गया है, जिसकी वजह से ये यहां पर 15 ना लेकर 95 ना लेकर के 15 ही प्रिंट करेगा, तो इस स्टेटमेंट का लाइन भी 15 आएगा। तो लास्ट वाले में क्या था 95, 15 और 95, लेकिन इसमें 95, 15 और वापस से 15, क्योंकि ये 15 ग्लोबल सेट हो चुका है, ठीक है ना, ये 15 ग्लोबल सेट हो चुका है। चलिए इसे रन करके आपको दिखाता हूं। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी है, पता नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए 95, 15, 15, पिछले वाले में 95, 15, 95 था। तो देखिए प्रोग्राम काफी सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। आप वीडियो को तो पॉज करके रिवाइंड कर करके आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।